राजपुर गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास एक गहरा कुआं था। उस कुएं को गांव वाले मनहूस कुआं कहते थे जो भी उसके पास पानी भरने गया वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हुआ। सालों से वो कुआं वीरान पड़ा था। एक दिन गोपीनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, श्यामा, हमारे खेतों में पानी की बहुत कमी हो रही है। अगर हम उस कुएं से पानी ले आएं तो हमारी फसल बच सकती है। श्यामा घबरा गई और बोली, नहीं गोपी, वो कुआं खतरनाक है, वहां से पानी भरना मौत को बुलाना है। लेकिन गोपीनाथ मजबूर था और खेत भी सूखा पड़ गया था और कर्ज भी चढ़ गया था और उसका बेटा रोज भूखा सोता था। अगले दिन उसने खतरनाक कुआं खरीदने का फैसला कर लिया। गांव के लोग दंग रह गए। चौपाल पर पंडित हरिदास ने उसे समझाया, बेटा गोपी, ये कुआं वही है जहां कभी राजा विक्रम सिंह की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है। जो भी यहां से पानी लेगा वो उसे चैन से जीने नहीं देगा। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। मुझे तो बस अपनी फसल और अपने बेटे का पेट भरना है। गोपीनाथ ने रात को कुएं पर जाकर बाल्टी डाली। जैसे ही पानी निकाला, पानी में किसी के रोने की आवाज आई। ये मेरा कुआं है, इसे कोई नहीं ले सकता। गोपीनाथ डर गया पर हिम्मत जुटाई और पानी भरकर घर ले आया। सुबह देखा खेत हरा भरा नजर आया। पूरा गांव हैरान था कि बंजर खेत में रातों रात पानी कैसे भर गया। उतने गोपीनाथ की पत्नी बोली, ये भगवान का चमत्कार नहीं, उस कुएं की आत्मा का खेल है। अगले दिन छोटू खेलते खेलते कुएं के पास चला गया। जब श्यामा ढूंढते हुए वहां पहुंची तो उसने देखा कि छोटू खड़तनाक कुएं की दीवार पर बैठा हुआ है और पानी से बातें कर रहा था। तभी वहां से माँ घर ले जाती है और फिर पूछती हैं, कुआं में किससे बात कर रहा था बेटे? काका कहते हैं कि ये कुआं मेरा है। जो इसमें से पानी ले जाएगा उसकी बड़ी घटना हो सकता है। श्यामा का खून सूख गया। छोटू का चेहरा बुझा बुझा और आंखें लाल थीं। उसी रात उसे तेज बुखार आ गया और वो बड़बड़ाने लगा, ये कुआं किसी को नहीं मिलेगा, सब मेरा है, मेरा है। गोपीनाथ छोटू को लेकर पंडित हरिदास के पास गया। पंडित ने कहा, ये खतरनाक कुएं की पकड़ है। बरसों पहले राजा विक्रम सिंह ने इस कुएं को अपना जीवन मान लिया था। जब प्रजा ने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे यहीं मार दिया, तब मरते मरते उसने श्राप दिया, ये कुआं मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगा। जो भी इसे छुएगा वो बर्बाद होगा। पंडित ने उपाय बताया, उसे दुश्मन समझकर नहीं, उसकी आत्मा को सम्मान देकर ही जीता जा सकता है। उसके बाद अमावस्या की रात गोपीनाथ पूजा का सामान लेकर कुएं पर गया। जैसे ही उसने दिया जलाया, चारों ओर से हवा गूंजने लगी। कुएं से ठंडी लपटें उठीं और एक भारी आवाज आई, ये मेरा कुआं है, जा यहाँ से। गोपीनाथ घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, हे राजा विक्रम सिंह, मैं किसान हूं। मैं ये कुआं छीनने नहीं आया। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारा कुआं फिर से लोगों की प्यास बुझाए। मुझे पानी दो ताकि मेरी फसल और मेरा बेटा जिंदा रह सके। उसने कुएं में नया कलश चढ़ाया, मिठाई डाली और आरती उतारी। अचानक कुएं की गहराई से अजीब गूंज आई और पानी ऊपर तक भर गया। गांव वालों ने देखा कि कुआं अब सूना नहीं रहा, उसमें निर्मल पानी झलक रहा था। उसी रात छोटू का बुखार उतर गया। उस दिन से वो कुआं अब खतरनाक नहीं रहा। गांव वाले वहां से पानी भरते और फसलें लहलहा उठीं। कुएं को अब लोग राजा कुआं कहते थे। एक ऐसा कुआं जिसकी आत्मा अब रक्षक बन चुकी थी।